तो ये येंगो वगैरह इधर ऊपर की वगैरह ये गाड़ियाँ चलती हैं, हम सवारी हमें किस्मत से मिलती है, वो भी किराया वही दे के जाती है। कहने का मतलब फिर हम अगर पेट्रोल पे कर लेंगे तो फिर हमने कहाँ से खाना है। सिलेंडर को बंद कर दें और हम सबको भी बंद कर दें, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि हमें कम से कम 1 लाख रुपया महीना दे के ना हमारे घर वालों को हमें बंद कर दें, चाहे जेल में बंद कर दें, चाहे जहाँ मर्जी बंद कर दें। भूखे मरने से अंदर बैठना अच्छा। ये हमें बाला नहीं खाता, या तो गैस को ऑलरेडी चलने दें या इसको बिल्कुल बंद कर दें, हमें पेट्रोल सस्ता दें। हर जगह ये एलपीजी इस्तेमाल होगी, टोटली बंद कर दें। गाड़ियाँ देखें, वैगनें देखें, उसमें एलपीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, रक्षा ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं और एलपीजी जो सिलेंडर है, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2 कंपनियों को कि आप अपनी कंपनी बंद करें। और अब जो रक्षा ड्राइवर हैं सरापा एहतजाज हैं और रक्षा ड्राइवर ही यूज़ करते हैं सिलेंडर को, और ख़तरनाक सिलेंडर है ये। तो रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा ड्राइवर से बात करते हैं। ये जो ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक जारी किया है या नहीं जारी किया, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, ये जो ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जितने भी सिलेंडर हैं रक्षा ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, ये ख़तरनाक हैं, किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है, तो ये बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपकी बात ठीक है, होने चाहिए बंद, लेकिन उसके लिए कोई हमें ऑफर भी तो दी जाए ना। कहने का मकसद ये है कि एक तो ये येंगो वगैरह इधर ऊपर क्रीम वगैरह ये गाड़ियाँ चल रही हैं, हम सवारी हमें किस्मत से मिलती है, वो भी किराया वही दे के जाती है। कहने का मतलब फिर हम अगर पेट्रोल पे कर लेंगे तो फिर हमने कहाँ से खाना है। कहने का मतलब बच्चों की फीसें हैं, घर के खर्चा ज़्यादा है, मकान किराए का है। दूसरी बात ये कि भी आगे छुट्टियां हो रही हैं बच्चों को, अगर हम पेट्रोल पे गाड़ी करेंगे 3-3 महीनों की बच्चों की फीसें जमा करवानी है। प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकरा स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बेटा, तो ठीक है। कहने का मकसद ये कि हमने वो कहाँ से देनी है, पेट्रोल तो हमें पूरा ही नहीं पड़ेगा। इधर से हम लक्ष्मी चौक जाए तो 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, सवारी हमें 100 रुपये मिलते तरले करवा के देती है। कहने का मकसद ये है। तो अब अगर वो कहना चाहते हैं कि भी पेट्रोल पे करो, हम करने को तैयार है, पेट्रोल हमें 150 मिले तो हम कर देते हैं। ठीक है नाजरीन, और रक्षा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल बताएं कि ये जो एक्शन लिया गया है, 2 कंपनियों को भी सील कर दिया गया है कि आप अब सिलेंडर नहीं करेंगे, बेचेंगे आप, और रक्षा ड्राइवर को भी आगाह कर दिया गया है कि आप जो सिलेंडर चलाते हैं रक्षा के ऊपर, ख़तरनाक खेल है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएगा सिलेंडर तो क्या करेंगे? इसको सिलेंडर को बंद कर दें और हम सबको भी बंद कर दें, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि हमें कम से कम 1 लाख रुपया महीना दे के ना हमारे घर वालों को हमें बंद कर दे, चाहे जेल में बंद कर दे, चाहे जहाँ मर्जी बंद कर दे। भूखे मरने से अंदर बैठना अच्छा है, ठीक है ना। और जो रही ये सिलेंडर की बात, ठीक है, ये क्या नाम है, ये ख़तरनाक है, ठीक है, हमें भी पता है ये ख़तरनाक है। सारा दिन मौत के ऊपर बैठ के घूम रहे हैं, किसी का दिल नहीं करता, मजबूरी है। अगर पेट्रोल को ये 150 रुपये लीटर कर दें, हम अभी उतारने को तैयार हैं, अभी तो उतार फेंक देते उतार के। हुकूमत को चाहिए ना कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे, कुछ रिलीफ दे। कितना एक रिलीफ दे आप लोगों को? कम से कम पेट्रोल को फिल और फोर 150 रुपये लीटर पे आना चाहिए। हम सब उतार के आपके सामने फेंक देंगे भाई। वैसे ये छोटा सिलेंडर है, इसमें कितनी गैस आती है? इसमें 3 किलो आ जाती है, किसी ने कोई बड़ा लगाया हुआ है वो 4 किलो आ जाती है। तो 3 किलो में कितने एक रिक्शा चलता है? 3 किलो में तकरीबन 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर चल जाता है। ठीक हो गया। अंकल जी आप आगे आए, आप क्या कहेंगे, सिलेंडर के हक में हैं या नहीं है आप? नहीं, हम हक में नहीं है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हम मजबूर हैं, गैस चलाने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं करती। यहाँ पे एक सवारी लेके जाते हैं, टाउनशिप 500 की लेके जाते हैं, वहाँ जाकर अगर सवारी नहीं मिलती वापस आते हैं, खाली वापस आ जाते हैं, तो हमें तो लॉस हो गया। 500 हो गया, वो 500 का पेट्रोल चला गया, बाकी जो खाली आ गए तो वो तो अपने पल्ले से चलेंगे। ये हमें बाला नहीं खाता, या तो गैस को ऑलरेडी चलने दें या इसको बिल्कुल बंद कर दें, हमें पेट्रोल सस्ता दें। पेट्रोल सस्ता किया तो है अब? नहीं, ये को पेट्रोल सस्ता नहीं है, ये को सस्ता नहीं है। ये इसकी एवरेज जो है कि नहीं, बहुत अच्छा जो है कि नहीं, एवरेज इसकी 20 किलोमीटर है। बहुत अच्छा जो रक्षा है वो 20 किलोमीटर करेगा एक
1 लीटर पे। अगर वैसा रक्षा होगा तो वो 2 लीटर खा जाएगा। 2 लीटर अगर तेल डलवाएंगे तो कहाँ से लेके आएंगे पैसे? मतलब तो ये है। अच्छा, और भी नाज़रीन रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। सर आप आगे आएँ, मुझे बताएं कि आपकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती है कि मैंने पेट्रोल सस्ता कर दिया है और पेट्रोल की कीमतें और भी सस्ती करूंगी मैं अब, ठीक है, मज़ीद, तो आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि सिलेंडर उतार देते हैं हम लोग। मानता हूँ इसमें सिलेंडर गलत है, ख़तरनाक है, हम मानते हैं, सारा कुछ बात सही। पेट्रोल क्यों नहीं 120 रुपये पे आता है, ये बताएं मुझे। और घरों के बिल जो है वो लोग परेशान हैं। गैस के बिल देखें जनानी ना, अभी गर्मियों में मेरे घर गैस नहीं आ रही और हमें सिलेंडर्स यूज़ करना पड़ता। अब घर के भी बंद कर दें, खाना पीना बंद कर दें हम लोग, क्या करें हम लोग? चोरी करें, डाका कहाँ डालें? इसीलिए वोट दिया था कि क्या हम लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन जाए। ये पेट्रोल कम से कम मेरे ख्याल में तो 120 होना चाहिए, हद से ज़्यादा 150, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। और स्पेयर पार्ट लेना चला जाए, रिक्शे की तार, एक एक्सीलेटर की जो तार है ना, वो 350 रुपये की है। घरों के बिल देख लें, अभी गर्मी शुरू हुई है, हर बंदे के घर के बिल जो है कम से कम 2 पंखे चल रहे हैं, 7,000 8,000, 7,000 8,000 से कम बिल नहीं है। गैस का बिल देख लें, कितना घर में चूल्हा जलाए, कोई बट्टियाँ तो नहीं लगाई हैं या कोई उतनी है, पकवान सेंटर तो नहीं खोले हुए हम लोगों ने जो इतना इतना बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है? जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करे, ये बूढ़ा माँ बाप है तो वो क्या करेगा? चोरी करे, डाका मारे। एक दुकान पे बंचा मुलाजिम होता है, उससे 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देते, फिर उसके बाद वो निज़ाम चला ही रहा है, जैसे भी चल रहा है उसका, वो बड़ा परेशान है। मेरे ख्याल में कि इनको चाहिए, इस गवर्नमेंट को आवाम से तो पूरा उतरे, नहीं होता तो छोड़े, किसी और को दे, हुकूमत जान छोड़े हमारी कि ये सिलेंडर एक हादसा हुआ उसके पीछे पड़ के जाइए। ये सबसे पहले तो शुमाली कश्मीर में जलानी है गैस इस्तेमाल, ये गैस बंद नहीं होनी, हर जगह ये LPG इस्तेमाल होती, टोटली बंद कर दें। गाड़ियाँ देखें, वैगनें देखें, उसमें LPG लगी हुई है। कहते हैं जी खतरनाक खेल है ये, जो सवारी बैठती है सवारी भी साथ उठ जाती है, साथ ड्राइवर भी उठ जाता है। खतरनाक है। एक बाई चांस हादसा हो गया, उस हादसे को ना गुजरा जाए। कोई बंदा ये कहता है कि मैं खतरनाक मौत के मुंह में बैठ के रिज़्क कमाता हूँ, कि मैं खतरे से खेल रहा हूँ, क्या उसके घर में जो राशन हो, आपके घरों में तो AC लगे हुए ठंडे, आप अंदर से निकले, गाड़ी ठंडी, आप गाड़ी से निकले, ठंडे कमरे में आए, ठंडे में बैठे, चले गए, सारा कुछ जो आम पिस रहा है ना, उससे पूछे जो मजदूर क्या कर रहा है। हाँ जी अंकल, आपने आवाज लगाई पेट्रोल के बारे में, क्या कह रहे थे आप? जी अब ये तो खतरनाक खेल है, हम मान लें जो पेट्रोल जो है जो पेट्रोल पंप चलते हैं वो खतरनाक खेल नहीं है। पेट्रोल को आगे इससे ज़्यादा लगती है, कहीं से पेट्रोल लीक हो, ज़रा सा स्पार्क होगा, रिक्शा गया या कोई चीज़ भी वो गई, इससे ज़्यादा खतरनाक तो पेट्रोल है। फिर पेट्रोल के पेट्रोल पंप भी बनते हैं, तो ये क्यों नहीं बंद हो रहा? फिर अगर यही एक चीज़ खतरनाक हो गई है तो फिर पेट्रोल भी खतरनाक है, बंद तो फिर इसे भी कर दें। हमें कहें भूखे मरो, जाओ जाके रोडों पे फिरो, डाके मारो या मांगना शुरू कर दो या कुछ कर दो, या बच्चों को यतीम खाने छोड़ रहे हैं हम लोग, फिर यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। क्या मुतालबा, क्या कहेंगे, इसका हल क्या है? फिर इसका हल है कि सेफली सिलेंडर करें ना उसे। ये अगर ये लोग कहते हैं ये सिलेंडर खतरनाक है, ये फट जाता है, हुकूमत को चाहिए कि ये हमें सिलेंडर वैसा दे जो फटे ही ना, जिसमें 3 किलो गैस है उसका प्रेशर इतना बनाएगा वो फटे ही ना, फिर कैसे खतरनाक हो जाएगा? ऐसे तो हम पेट्रोल भी खतरनाक समझ रहे हैं, को पेट्रोल भी जब आग लगेगी उसे, पेट्रोल तो वो तो ऐसे फैलेगा, ये तो बाल बंद कर दो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं ख़त्म होगा, वो तो ले जाएगा सब कुछ। जी नौजवान, आप क्या कहना चाह रहे थे, आगे आए। हाँ जी, कहना चाह रहे हैं कि हमें हुकूमत से रिलीफ दी जाए कि पेट्रोल में कीमत कमी होगी तो हम भी अब पेट्रोल वाला रिक्शा चलेंगे ना। अगर गैस पे रखेंगे तो गैस वाला तो अब खतरनाक तो है ही है, लेकिन ये कि हमें रिलीफ दी जाए कि पेट्रोल में हमें ज़्यादा रिलीफ नहीं तो हम पेट्रोल वाले फिर रिक्शे करें, ये बात। यानी कि आपकी नज़र में ये जो सिलेंडर है खतरनाक खेल है, मान रहे हैं आप? मानने बात के खतरनाक है, लेकिन क्या करें, बच्चों का पेट तो पालना है ना, किस तरह पालें? कुछ तो मजबूरी तो है ही है, हर चीज़ महंगाई है, बत्ती के बिल है वो भी इतने आ रहे हैं, गैस के बिल है वो भी इतने आ रहे हैं, क्या करें? सबसे पहले तो CM पंजाब को चाहिए ना कि अपने वादे पे पूरा उतरे। जो उन्होंने 300 यूनिट का फ्री का वादा किया था पंजाब में, सबसे पहले तो वो 300 यूनिट फ्री करें, ठीक है? वो फ्री करने के बजाय बिजली दिन ब दिन महंगी से महंगी हो जा रही है, तो CM पंजाब को चाहिए कि सबसे पहले 300 यूनिट फ्री करें। उसके बाद हमें खाने की चीज़ों में थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन मज़ीद कमी करे। गरीब आदमी किधर से खाएगा? एक बंदे के 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी खुद है, 6 बंदे बन रहे हैं घर के, अगर वो तकरीबन 2,000 रुपये का उसका डेली का खर्चा है,
उसको 700-800 रुपया नहीं मिल रहा, कमा के सारा दिन में 700-800 भी नहीं मिल रहा, तो वो किधर जाएगा? सीएम को चाहिए कि ये जो दिन ब दिन बिजली महंगी हो रही है इस पे कंट्रोल करे, चीज़ें हम खुद ले लेंगे। इस बार वोट किसको दिया था? वोट तो सीएम को इस बार हमने नहीं दिया था, साफ सी बात है, नहीं दिया था। लेकिन अगर सीएम पंजाब अपने वादे पे पूरा होते तो मैं वादा करता हूँ, मैं अगली दफा अपने बच्चों को भी वोट उसको दूँ। लेकिन हमारी नाज़रीन ये आपने बात सुनी रक्षा ड्राइवर की कि सीएम पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अगर अपने वादे के ऊपर पूरा उतरे तो जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। ऐसे ही है, लाजमी बात है। हमें रिलीफ मिलेगा तो हम तो कहेंगे कि सीएम पंजाब ने अच्छा काम किया है। अगर अपने वादे पे पूरा नहीं उतरेगी तो फिर हम तो दोबारा तो देखेंगे भी नहीं इसकी तरफ। ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से, वादे पूरे करें। हाँ जी, सही कहा उन्होंने, भाई ने कि ये हमें रिलीफ दे। अगर ये हुकूमत हमारी इतनी बातें हमने ड्राइवरों ने की है, अगर इनमें से कोई भी उनकी समझ में नहीं आ रही, नहीं मान रहे, हम उनके साथ चलने को तैयार है, लेकिन वो हमारी भी एक शर्त है, वो जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, हम उनके साथ हैं क्योंकि हमारे वो इज्जत-ए-तराम है। लेकिन कहने का मकसद ये जो नेट पे गाड़ियाँ रिक्शे चल रहे हैं इनको फिर बंद किया जाए, ये प्राइवेट करें, ताकि जो हमें सवारी कोई दे तो सही, कुछ 100-150 रुपया हमें सवारी से बचे। जो हमने 18 किलो 20 किलोमीटर सफ़र करके हमने जाना है, उसमें से हमें कुछ 100-150 तो बचे। ये तो नहीं कि पेट्रोल के पैसे पेट्रोल 300 लगे तो किराया हम 120 ले, उनका तो कभी 120 आता 30 आता, उनका नेट चल रहा है, मार फिर रक्षा ड्राइवर ही रहा है, लेकिन जो नेट पे चला रहे हैं मार वो भी रहे हैं, लेकिन कहने का उनका नेट चल रहा है। जहाँ भाई ये बंद करें, आप भी फिर ऊपर पे चलाए ना, फिर हम कैसे चलाएं भाई, हमें तो नहीं बारे में आता ना, हमने तो रहना ही इधर है, हमें तो इधर से सवारी रायविंड ले जाए तो हमने वापसी इधर ही आना। हम तो कहने का मकसद 10-20 साल से यहाँ पर हम, ये हमारे बुजुर्ग है इधर इतने देर से खड़े, हमारे उधर मुछदाड़ी नहीं थी जबकि ये इधर है, तो हमने तो रहना ही इधर है, हमने सवारी इधर से उठानी है, जिधर से हमें लेके जाए सवारी हमने वापसी इधर आना इधर। नाजरीन, आपने रक्षा ड्राइवर की गुफ्तगू सुनी और मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं, मुतालबात को माना जाए, तो फिर हम आपके साथ चलने को भी तैयार हैं। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।